हेलो किड्स, इस वीडियो में हम अब पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स। इससे पहले हमने एडजेक्टिव पढ़ा था, काइंड्स पढ़े थे। अब हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे। एन एडजेक्टिव में गिव यू इन्फॉर्मेशन अबाउट ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड सो ऑन। व्हेन मोर देन वन एडजेक्टिव इज यूज्ड इन द एट्रीब्यूटिव पोजीशन दैट इज़ बिफोर द नाउन अ सर्टेन ऑर्डर इज़ फॉलोड। यानी कि किसी भी सेंटेंस में जब एक से ज़्यादा आपके एडजेक्टिव यूज़ होते हैं तो आपको नाउन से पहले एडजेक्टिव का जो सीरीज़ होता है, जो पैटर्न है, जो ऑर्डर है, वो क्या होना चाहिए, वो आपको याद करना है। इसमें सबसे पहले ओपिनियन आता है, देन साइज, देन एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। ओपिनियन में आपको बेसिकली क्या देखना होता है कि उस किसके बारे में बात हो रही है, उसका क्या ओपिनियन है, वो बैड है, वो अच्छा है, ऑनेस्ट है, अगली है, रूड है, सिंपल है। तो आपका ओपिनियन क्या है उस नाउन के बारे में, उसमें बताते हैं। साइज़ से आपको पता चली गया होगा उसमें साइज़ कैसा है, उसका एज क्या है, शेप क्या है, कलर क्या है, ओरिजिन क्या है, ये सब आपको नाउन से पहले यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, अ वंडरफुल टाइनी एंटीक राउंड वाइट क्रिस्टल बॉल। अब इसमें जो बॉल है वो नाउन है। अब नाउन से पहले इतने सारे एडजेक्टिव यूज़ किए गए हैं इसमें, ठीक है। वंडरफुल ये ओपिनियन हो गया, टाइनी इसका साइज़ हो गया, ठीक है, एंटीक राउंड इसका शेप हो गया, वाइट इसका कलर हो गया, क्रिस्टल इसका मटेरियल हो गया। तो इतने सारे इसमें एडजेक्टिव यूज़ किए हैं नाउन से पहले। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल में बोल जो है वो नाउन है, नाउन से पहले इतने सारे ऑर्डर जो आपको देखिए। पहले यूज़, इसमें अब यूज़ क्या हो गया, साइज़ को बता रहा है। स्पेनिश, स्पेनिश क्या है, इसकी ओरिजिन हो गई। कॉपर क्या है, मटीरियल, ठीक है। तो ये आपका देखना है, आपको नाउन से पहले ऑर्डर जो है वो ऐसे होना चाहिए। अ क्यूट टाइनी येलो ऑस्ट्रेलियन बर्ड। अब इसमें बर्ड नाउन है, अब इसमें आपका क्यूट वो कैसी है, ओपिनियन हो गया, टाइनी साइज़ हो गया, येलो कलर हो गया, ऑस्ट्रेलियन उसकी ओरिजिन हो गई, ठीक है। तो जितने भी सेंटेंस में एडजेक्टिव होंगे तो आपका ऑर्डर यही होगा। हो सकता है किसी में साइज़ दिया हो, किसी में एज दिया हो, किसी में शेप दिया हो, सारे एक साथ नहीं भी हो सकते हैं और हो भी सकते हैं। तो आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिग्री ऑफ कंपैरिजन। Let us take a look at three friends. Ratan weighs 78 kilograms, Varun weighs 89 kilograms, and Amrish weighs 95 kilograms. Now, Ratan is fat, Varun is also fat, and Amrish is fat too. यानी कि इसमें तीन फ्रेंड हैं, एक का वेट 78 है, वरुण का 89 है, अमरीश का 95 है, ठीक है। तो इसमें आपको देख के ही पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा वजन किसका है, जिसका 95 है, यानी कि अमरीश का, ठीक है। और उसके बाद है वरुण का 89 है और सबसे कम रतन का है। तो उसको डिग्री ऑफ कंपैरिजन में आप कैसे दिखाएंगे, तो इसमें हाउ डू वी इंडिकेट दैट देयर इज़ अ डिफरेंस इन द डिग्री ऑफ फैटनेस, वी यूज़ डिग्री ऑफ कंपैरिजन। वी से रतन इज़ फैट, वरुण इज़ फैटर एंड अमरीश इज़ द फैटेस्ट। यानी कि जब हमने कंपेयर किया तो वो ER लग गया, फैट में हमने फैटर कर दिया, वरुण इज़ फैटर, और अमरीश जो है वो दोनों से ज़्यादा मोटा है तो ये फैटेस्ट हो गया। यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में हम ST लगा देते हैं और कंपैरेटिव डिग्री में ER लगा देते हैं। तो हमारी डिग्री ऑफ कंपैरिजन में 3 टाइप की डिग्री होती है। पॉजिटिव डिग्री, thus we can see that there are 3 degree of comparison. The first is called the positive degree, the second is known as the comparative degree, and the third degree is the superlative degree ऑफ कंपैरिजन। तो 3 डिग्री हो गई आपको। अब इसमें आपको किस में ER लगाना है, किस में आपको मोर और मोस्ट भी लगता है, वो कैसे होता है आपको, इसको हम देखेंगे। एक बात ध्यान रखिए, जो भी हमारे वर्ड होते हैं, जो हमारे एडजेक्टिव हैं, वो कॉमनली पॉजिटिव डिग्री में होते हैं, और जब हम कंपैरेटिव डिग्री में लिखते हैं हम R या ER लगा देते हैं। ऐसे वर्ड जिनमें केवल एक ही सिलेबल होता है, एक ही सिलेबल का मतलब ऐसे वर्ड जिनको आप ब्रेक करके नहीं बोल सकते। फॉर एग्जांपल हाई, आपको हाई जो है वो आप इसको ब्रेक करके नहीं बोल सकते, आपको ये वर्ड वन गो में ही बोलना पड़ेगा, हाई। तो इसमें हमने कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाया, हायर। इसी तरीके से ब्राइट, ब्राइटर, वाइड, वाइडर, स्मॉल, स्मॉलर, टॉल, टॉलर, लाइट, लाइटर। यानी कि ऐसे वर्ड जो आपको बिना ब्रेक करे एक ही वो में बोलने हैं, वो आपके वन सिलेबल वाले वर्ड कहलाते हैं और उसमें आपको ER ऐड करना है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको आप वन गो में नहीं बोल पाते या हमें उसको ब्रेक करके बोल सकते हैं, उसमें हम मोर यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल,
कैपेबल। कैपेबल जो वर्ड है इसको हम ब्रेक कर सकते हैं कैप और एबल में, ठीक है। इसे हमने सिलेबल, इसमें एक से ज़्यादा सिलेबल है यानी कि ब्रेक करके हमने बोला। तो ऐसे वर्ड्स में, ऐसे एडजेक्टिव में हम कंपैरेटिव डिग्री में मोर एज ऐड कर देंगे, मोर कैपेबल, मोस्ट कैपेबल। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ब्यूटीफुल। ब्यूटी और फुल, इसमें दो वर्ड हम दो ब्रेक करके बोल दिया हमने, ब्यूटी और फुल। तो इसमें कंपैरेटिव में क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में मोस्ट ब्यूटीफुल। इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट, डिफ़िकल्ट, इंटेलिजेंट, तो ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हम मोर यूज़ करेंगे। तो ये टेबल जो है आपको लर्न करनी है। नाउ लुक एट दीज एग्जाम्पल्स। नो अदर ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड वॉज एज ग्रेट एज शेक्सपियर। ये जो है ये आपका पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री में जब हम सेंटेंस बनाते हैं, ये सेंटेंस है, तो उसमें हम एज और यूज़ करते हैं, और नो जो है वो नेगेटिव के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी तक हम वर्ड पढ़ रहे थे एडजेक्टिव, लेकिन ये सेंटेंस में अगर हमें यूज़ करना है तो हमें पॉजिटिव डिग्री बनाते समय एज यूज़ करना पड़ता है, और अगर नेगेटिव है तो उसमें नो। नो अदर ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड वॉज एज ग्रेट एज शेक्सपियर। इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो ड्रामेटिस्ट है, यानी कि जो जिसने भी लिखा है ड्रामा, वो शेक्सपियर से ज़्यादा महान नहीं था संसार में, ठीक है। अब इसे कंपैरेटिव डिग्री में करना है, तो कंपैरेटिव डिग्री में करने के लिए सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी होती है, देन का यूज़ करना होता है। यानी कि हमें क्या बताना है कि शेक्सपियर वॉज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड। जो शेक्सपियर, अब इसको उन्होंने कंपैरेटिव डिग्री में किया, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, सेंटेंस का मीनिंग वही होता है, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। अब एक कंपेयर कर रहा है कि शेक्सपियर वॉज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड। इन्होंने कंपेयर किया कि संसार में जितने भी ड्रामेटिस्ट हैं उसमें से जो शेक्सपियर है वो किसी भी दूसरे ड्रामेटिस्ट से ग्रेटर है, महान है। अब इसे सुपरलेटिव में करना हो तो हमें क्या करना है, द यूज़ करेंगे। कंपैरेटिव में देन यूज़ करते हैं, सुपरलेटिव में द यूज़ करते हैं। शेक्सपियर वॉज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कि वो संसार में सबसे महान ड्रामेटिस्ट थे, ठीक है। तो इसमें सेंस चेंज नहीं होता है, बस लिखने का तरीका चेंज हो जाता है जब हम सेंटेंस में चेंज करते हैं। तो ये थे आपके एडजेक्टिव। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। थैंक यू।